रात को सोते सोते लिंडा करवट बदलती है और अपने पति की तरफ हाथ बढ़ाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उनके बीच कोई लेटा हुआ है। लाइट जलते ही पता चलता है कि वो उसकी सांस है। लिंडा डर कर चीख पड़ती है। जैक तुरंत उठकर लाइट ऑन करता है और पूछता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ जवाब देती है, मेरे कमरे में बहुत सीलन है, वहाँ सोना बहुत अनकंफर्टेबल है, तो मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ ही सो जाऊं। अगले दिन सास लिंडा के पास आती है और कहती है, आज तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, तुम्हारे कमरे का मैट्रेस बदलवा दो, बहुत हार्ड है, मेरी बैक में दर्द हो रहा है। लिंडा हैरान होकर कहती है, मतलब क्या आप अब से हमारे बेड पर सोने वाली है? सास ठंडे अंदाज में कहती है, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। रात को लिंडा अपने पति से पूछती है, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? तुम ऑर्डर करना भूल गए क्या? जैक कहता है, नहीं मैंने ऑर्डर किया था, मैं कॉल करके चेक करता हूँ। तभी उसकी माँ बीच में बोल पड़ती है, जरूरत नहीं है, कोई खाना लेकर आया था, मैंने उसे वापस भेज दिया। लिंडा शॉक में पूछती है, व्हाट क्यों? सास जवाब देती है, तुम लोग रोज बाहर का खाना मंगाते हो, ये बहुत अनहेल्दी है, मुझे तो लगता है तुम बस लेजी हो और मेरे बेटे के लिए खाना बनाना नहीं चाहती। लिंडा शांत रहने की कोशिश करते हुए कहती है, मॉम इन दिनों हम दोनों ओवर टाइम कर रहे हैं, इसलिए खाना ऑर्डर करते हैं, हम अडल्ट्स हैं, हमें कैसे जीना है ये सिखाने की जरूरत नहीं है। जैक वहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल चुप। एक दिन लिंडा ऑफिस से घर लौटी है और देखती है कि उसकी सास उसकी फेस क्रीम अपने पैरों पर लगा रही है। लिंडा पूछती है, ये क्या कर रही हैं आप? सास आराम से कहती है, मेरे पैरों में बहुत डेड स्किन है, तुम्हारी क्रीम अच्छी लगी तो लगा ली। लिंडा तुरंत क्रीम वापस लेते हुए कहती है, क्या मैंने आपको परमिशन दी थी? आपने मेरी फेस क्रीम पैरों पर लगा दी। सास नाराज होकर कहती है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी क्रीम ही तो है, वैसे भी ये मेरे बेटे के पैसों से आई है, इतनी सी बात भी टॉलरेट नहीं कर सकती। लिंडा गहरी सांस लेकर कहती है, मॉम मैंने पहले ही बहुत कुछ टॉलरेट किया है। वो उनका हाथ पकड़कर दिखाती है, जब से आप हमारे साथ रहने आई हैं, आप अपनी अंडरवेयर भी मेरी वॉशिंग मशीन में डाल देती है। फिर वो उन्हें अलमारी के पास ले जाती है और देखिए आपने अपने सारे पुराने कपड़े मेरी क्लोजेट में टांग दिए। फिर ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा करती है, यहाँ से भी मेरी चीजें गायब हो जाती है और आप उन्हें अपनी बेटी को दे देती है। क्या आपको लगता है मुझे पता नहीं चलता? सास सख्त लहजे में कहती है, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है, यहाँ की हर चीज उसी की है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। लिंडा अपने पति की तरफ मुड़कर कहती है, जैक कम से कम तुम तो कुछ बोलो। जैक धीमे से जवाब देता है, मॉम सही कह रही है, इस घर की एडवांस पेमेंट उन्होंने दी थी, इसलिए उनका हक बनता है। लिंडा चुप हो जाती है। कुछ समय बाद जैक की माँ का फोन आता है, वो पूछती है, तुम लोग घर कब पहुंचोगे? जैक जवाब देता है, हम रास्ते में हैं। लिंडा का मूड साफ साफ खराब दिख रहा है। थोड़ी देर बाद जैक अचानक गाड़ी रोक देता है। लिंडा उतरते हुए पूछती है, यहाँ क्यों रुक गए? हम घर नहीं जा रहे थे क्या? जैक हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बस मेरे साथ चलो। वो एक दरवाजा खोलता है और कहता है, वेलकम, ये है हमारा नया घर। लिंडा हैरानी से उसी तरफ देखती है। जैक आगे कहता है, जब उनका पुराना घर टूट गया था तो वो हमारे साथ रहने आ गई, मैं उस वक्त कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मैं हमारे लिए नया घर जरूर खरीद सकता हूँ। वो धीरे से कहता है, एक ऐसा घर जो सच में सिर्फ हमारा हो। फिर लिंडा को घर दिखाते हुए कहता है, देखो ये हमारा नया बेडरूम, और धीमी आवाज में कहता है, जो कुछ भी तुम्हें सहना पड़ा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लिंडा मुस्कुरा देती है। उधर दूसरी तरफ घर पर जैक की माँ इंतजार कर रही होती है। काफी देर बाद वो फोन करती है और पूछती है, इतने घंटे हो गए, तुम लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? जैक जवाब देता है, मॉम हम तो अपने घर पहुंच चुके हैं, हम अभी डिनर कर रहे हैं। माँ हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? जैक कहता है, मॉम अभी बात नहीं कर सकता, हमें जल्दी डिनर फिनिश करना है, क्योंकि उसके बाद, और वो फोन काट देता है। व्यूअर्स, क्या एक पति का अपनी पत्नी की शांति के लिए अपनी माँ से दूरी बना लेना सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में